हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांख्य दर्शन। आज हम सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे सांख्य दर्शन में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सांख्य दर्शन जो 60 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। 60 दर्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे भारतीय जो वेद हैं उनके अंदर 6 ऐसे दर्शन हैं जिनको 60 दर्शनों में सम्मिलित किया गया है। जैसे योग दर्शन है, आपका सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वेदांत है, वैशेषिक है, मीमांसा है। ये सारे दर्शन आपके 60 दर्शन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर सांख्य दर्शन, जो ये सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट आपका जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल ने जो है सांख्य दर्शन से रिलेटेड यानी सांख्य दर्शन से संबंधित 2 ग्रंथों की रचना की है। एक आपका ग्रंथ है वो है सांख्य सूत्र और दूसरा आपका तत्व समास। सांख्य सूत्र के अंतर्गत जो सूत्रों की संख्या है वो 537 है यानी 537 है, और जो तत्व समास है उसके अंदर सूत्रों की संख्या 22 है यानी 22 है। यानी सांख्य दर्शन में हमारे सूत्रों की संख्या 537 और तत्व समास में हमारे सूत्रों की संख्या 22 है। जो सांख्य दर्शन है वो सत्कार्यवाद सिद्धांत पर आधारित एक आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन से मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें आस्तिक बोल दिया जाता है और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक बोल देते हैं। लेकिन जो संस्कृत है उसमें थोड़ा सा अलग होता है। संस्कृत के अंदर जो लोग वेदों को मानते हैं उन्हें तो आस्तिक बोला जाता है और जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक बोला जाता है। तो जो हमारा सांख्य दर्शन है वो वेदों को मानता है, वेदों की प्रमाणिकता को मानता है, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन बोला जाता है। और जो लोग वेदों को नहीं मानते, जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, तो उनको क्या कहते हैं, नास्तिक वर्ग में रखा जाता है। तो सांख्य दर्शन हमारा एक आस्तिक दर्शन है। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है, यह दर्शन एक दैत्यवादी दर्शन है। दैत्यवादी दर्शन का मतलब ये है कि ये जो ईश्वर की जो है स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसका मानना है कि जो ब्रह्मांड की रचना हुई है वो प्रकृति से हुई है और पुरुष से हुई है, यानी 2 चीज़ों से मिलकर के हुई है। इसलिए इस दर्शन को दैत्यवादी दर्शन बोला जाता है। इस दर्शन के अंदर 25 यानी 25 तत्व हैं। कुछ लोगों का, जैसे कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ये जो दर्शन है वो तत्वों की संख्या बताता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन बोला जाता है। इसलिए इसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। सांख्य दर्शन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ज्ञान मीमांसा की व्याख्या की गई है और तत्व मीमांसा की व्याख्या की गई, यानी 2 चीज़ों की आपकी इसमें सांख्य दर्शन के अंतर्गत व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन में दुख के कारण को अज्ञान माना गया है और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और योग के द्वारा माना गया है। यानी सांख्य दर्शन के अंदर जो दुख का कारण बताया गया है वो अज्ञानता को माना गया है, और जो मोक्ष की प्राप्ति है वो ज्ञान के माध्यम द्वारा और योग के माध्यम द्वारा मिल सकती है, ये बताया गया है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, सांख्य दर्शन को मानने वाले प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा गौड़पाद ने सांख्य कारिका भाष्य, वाचस्पति ने तर्क कौमुदी, विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य और सांख्य कारिका साहित्य की रचना, सागर की रचना की है। सांख्य जो हमारा दर्शन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसे आम लोग समझ नहीं पाते, तो इन लोगों ने उसे सरल लैंग्वेज में यानी सरल भाषा में लिखने के लिए इन सारे ग्रंथों की रचना की है जो सांख्य दर्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारा है सांख्य दर्शन जो शरीर को है उसे 3 तत्वों से मानता है। एक आपका हो गया सत्व, दूसरा रजस और तीसरा तमस। यानी कि जो सांख्य दर्शन के अंतर्गत ये माना जाता है कि शरीर के अंदर 3 तरह के तत्व होते हैं, सत्व होता है, रजस होता है और तमस होता है। सत्व जो होता है उसका संबंध सुख से होता है, रजस का संबंध दुख से होता है, और जो तमस का संबंध होता है वो उदासीनता से होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जिसके भी शरीर में सत्व की अधिकता होगी वो सुखी रहेगा, और जिसके शरीर में रजस की
तत्व की अधिकता होगी वो दुखी रहेगा, और जिसमें तमस की अधिकता होगी वो उदासीन रहेगा। तो ये सांख्य दर्शन शरीर को 3 तत्वों से निर्मित मानता है। सांख्य दर्शन में 3 तरह के दुखों का भी वर्णन किया गया है, जैसे आध्यात्मिक दुख, सुख दुख, ये आदि भौतिक दुख यानी आप गिर गए, आपको चोट लग गई तो वो वाले दुख। तीसरा आपका आदि दैविक दुख, यानी वो वाले दुख जो हमें भगवान की तरफ से मिलते हैं, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, सूखा पड़ गया, इस टाइप के दुख। सांख्य दर्शन एक ज्ञान कांड पर आधारित एक सैद्धांतिक दर्शन है। सैद्धांतिक दर्शन, इसके अंदर बताया गया है कि हमें कैसे करना है, यानी ज्ञान प्राप्ति मिलती है हमें सांख्य दर्शन से कि हमें किस तरह से चीज़ें करनी हैं जिससे हम अपने अज्ञानता को दूर कर सकें। नेक्स्ट है हमारा जो भागवत में सांख्य दर्शन को तत्व गणन कहते हैं और तत्व संख्यान कहा जाता है। भागवत के अंतर्गत इसको सांख्य दर्शन को तत्व गणन कहते हैं या तत्व संख्यान कहा जाता है। सांख्य दर्शन ने शिक्षा के अंतर्गत सभी स्तर के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बताए हैं। इन्होंने बोला सांख्य दर्शन क्योंकि मनोवैज्ञानिक उस विज्ञान पर आधारित है, तो इन्होंने बोला कि जो सारे स्तर के बच्चे हैं, हर मतलब जो उनका टाइम होता है, जैसे शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, तो उन सब के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या करना है, आपको इंद्रियों के प्रयोग पे ज़्यादा बल देना है, क्योंकि वो चीज़ों को छू कर, देख कर, सूंघ कर, चख कर, ऐसी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करता है। छू करके उसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है खुरदुरी है या चिकनी है, देख के पता चलता है उसका कलर कैसा है। तो इन्होंने बोला जो शैशवावस्था है उस टाइम में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें इंद्रियों पर ज़्यादा बल दिया जाए। नेक्स्ट आपका होता है जब थोड़ा सा और बड़ा होता है बच्चा, तो उसको अनुभव के द्वारा, यानी वो खुद अनुभव करे। उसका उस टाइम में जब बालक होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें चीज़ें जानने की, समझने की इच्छुकता ज़्यादा पैदा होती है, तो वो अपने मन का ज़्यादा प्रयोग करता है। तो सांख्य दर्शन ने बोला इस टाइम पर बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब उसके अंदर चला जाएगा। तो उस टाइम में आप उसे रटने की प्रवृत्ति पर बल दो। नेक्स्ट आपका किशोरावस्था आ जाती है, जो आप सबको पता है कि उस टाइम में जो हमारा बुद्धि होता है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, हम सब कुछ कर लेते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी कर लेते हैं और तर्क वितर्क भी करने लग जाते हैं। तो उस टाइम में उस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो सांख्य दर्शन ने हर लेवल के लिए, शैशवावस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए और किशोरावस्था के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए बोला। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है कि सांख्य दर्शन में 3 तरह की शिक्षण विधियां हैं। एक आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द विधि। प्रत्यक्ष जैसे कि बोला शैशवावस्था में कि हम कोई चीज़ देख करके तब उसके बारे में जानते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं तब उसके बारे में हम ज्ञान को लेते हैं। उसके नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, यानी कि प्रत्यक्ष में आपका जो है आपको इंद्रियों के प्रत्यक्ष विधि में, शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि में है उसमें आपकी इंद्रियों पे ज़्यादा बल दिया जाएगा, आप इंद्रियों के माध्यम से सीखिए। नेक्स्ट आपका अनुमान। अनुमान में ये होता है बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया बाल्यावस्था में अपने मन का प्रयोग ज़्यादा करने लग जाता है, ठीक है, तो अपने अनुभव को ग्रहण करें। नेक्स्ट आपका आता है शब्द विधि। शब्द विधि का मतलब होता है कि बच्चे ने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर पाता है कि नहीं। तो सांख्य दर्शन में ये होता है शिक्षण की 3 विधियों को सम्मिलित किया गया है। आपका प्रत्यक्ष विधि हो गई, अनुमान विधि हो गई और शब्द विधि हो गई। तो ये आज आपका सांख्य दर्शन था। तो हमारे ये सांख्य दर्शन के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे थे। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे योग दर्शन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।